आपको पता है कि निषेचन के पश्चात पुष्पों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को क्रमशः समझते हैं। पहला परिवर्तन मिला वाह दलपुंज में परिवर्तन, मतलब कि कैलिक्स में परिवर्तन। तो क्या होता है कि निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पुष्प होते हैं, पुष्प के वाह दलपुंज जो होते हैं, जिसे कैलिक्स कहा जाता है, ये मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, रसभरी हो गई, मिर्च हो गई, ऐसे पौधों के वाह दलपुंज जो है इससे अलग नहीं होते हैं, पुष्पों से निषेचन की क्रिया के पश्चात भी पुष्पों से लगे रहते हैं। तो ऐसे पौधे बहुत कम होते हैं, लेकिन अधिकांश पौधे के जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया के बाद जो है इनके वाह दलपुंज जो है सूख करके नीचे गिर जाते हैं या मुरझा करके नीचे गिर जाते हैं। दूसरा परिवर्तन जो होता है वह दलपुंज में परिवर्तन होता है, करोला में परिवर्तन होता है। तो निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पुष्प के करोला होते हैं, जो दलपुंज होते हैं, ये भी जो है मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। अगला है पुंकेसर, जिसे स्टामेन कहते हैं। तो पुंकेसर भी जो है क्या होता है, निषेचन की क्रिया में पुंकेसर भी सूख जाता है, और ये जो है सूख कर झड़ जाता है, सूख करके झड़ जाते हैं। वर्तिका में परिवर्तन देखें। आवृत बीजी पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पुष्प की वर्तिका है, जिसे स्टाइल कहते हैं, ये स्टाइल भी जो है क्या होती है, मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। अंडाशय की बात करें तो जो पुष्प के अंडाशय होती है, जिसे ओवरी कहा जाता है, यह ओवरी आवृत बीजियों में निषेचन की क्रिया के पश्चात परिपक्व होकर के, मैच्योर होकर के जो है फल का निर्माण करती है, फल में परिवर्तित हो जाती है, फल में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और अगला है बीजांड, जिसे ओव्यूल कहते हैं। जो ओवरी में ओव्यूल बनता है, निषेचन की क्रिया आवृत बीजियों में या आवृत बीजी पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात जो ओवरी में ओव्यूल बनता है, जिसे बीजांड कहते हैं, यह ओव्यूल जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बीज बना लेता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। आठवां है अंड कोशिका, एग सेल। एग सेल है पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण बना लेती है, अर्थात ये भ्रूण बनाती है, भ्रूण बनाती है। आगे मिला नौवां अंडाशय की भित्ति, जिसे ओवरी वाल कहा जाता है। ये ओवरी वाल निषेचन की क्रिया के पश्चात फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं फल भित्ति, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय की जो भित्ति होती है वह जो है फल की फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, फल के लिए फल भित्ति बनाती है। आगे द्वितीयक केंद्रक 10वां है। द्वितीयक केंद्रक, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो द्वितीयक केंद्रक होता है वह भ्रूण पोष में बदल जाता है, जो बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। ये जो द्वितीयक केंद्रक है, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस पुष्पों में निषेचन की क्रिया के पश्चात अथवा आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। यही भ्रूण पोष बीजों को अंकुरण के समय जो है सहायता देता है अथवा भोजन देता है या पोषक पदार्थ देता है। तो इस प्रकार द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूण पोष में बदल जाती है।
अगला 11वां है जिसे बीजांड कवच या ओव्यूल से कहते हैं। ये जो बीजांड कवच होता है वह बीज का आवरण बनाता है। बीजांड कवच निषेचन की क्रिया के पश्चात परिवर्तित होकर के बीज का आवरण बनाता है, बीज के लिए सुरक्षा कवच बनाता है। ये 12वां जो है बीजांड वृत्त बीज का वृत्त बना लेती है। जो बीजांड का बीजांड वृत्त होता है, आवृत बीजों में निषेचन की क्रिया के पश्चात जो बीजांड का बीजांड वृत्त होता है वह बीज का वृत्त बनाती है, बीज के लिए वृत्त तैयार कर लेती है। तो इस प्रकार आवृत बीजी पुष्पों में निषेचन के पश्चात इतने सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, इतने सारे परिवर्तन होते हैं।